बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, फिर भी वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे सोनू और गुड़िया थे। मोहन गांव के बड़े व्यापारी धनराज सेठ के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। दिन भर जंगल में मेहनत करके वह लकड़ियां लाता और बदले में सेठ उसे मजदूरी देता। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह गीता बोली, सुनिए जी, आज बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। मास्टर जी ने साफ कह दिया है कि अगर फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल आने से मना कर देंगे। मोहन ने चिंता से कहा, गीता, मैं आज ही सेठ जी से मजदूरी बढ़ाने की बात करता हूँ। खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोहन काम पर पहुंचा तो बाकी मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। देखना, आज भी सेठ कोई बहाना बनाकर पैसे काट लेगा, एक ने कहा। हाँ, पिछले महीने भी आधी मजदूरी काट ली थी, दूसरे ने दुखी होकर कहा। शाम को सब मजदूरी लेने गए। अभी बाजार में लकड़ी के दाम गिर गए हैं, इस बार पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी। मोहन को भी पूरे 3,000 की जगह सिर्फ 2,000 रुपये मिले। वह उदास होकर घर लौटा। गीता ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। दोनों बहुत चिंतित हो गए। अगले दिन मोहन ने सोचा कि वह कोई दूसरा काम भी ढूंढेगा। काम की तलाश में वह गांव-गांव घूमता रहा, पर कहीं काम नहीं मिला। थका हारा जब वह वापस लौट रहा था, तभी अचानक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। जान बचाने के लिए वह पास की एक गुफा में छिप गया। जब भैंसें चली गईं, तो मोहन ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर गुफा के कोने में रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। उसने जैसे ही टोकरी को छूने की कोशिश की, गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको, इसे मत छुओ। मोहन डरकर पीछे हट गया। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, डरो मत, तुम नेक इंसान हो इसलिए इस गुफा में आ सके। ये टोकरी जादुई है। जो भी वस्तु तुम इसमें डालोगे वही वस्तु कई गुना होकर वापस मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, एक बार जो चीज डाल दी, आगे भी केवल वही चीज इसमें डाल सकते हो। लालच मत करना। मोहन ने धन्यवाद दिया और टोकरी घर ले आया। उसने गीता को सब बताया। दोनों ने सोच विचार किया। मोहन को याद आया कि उसके पास पहले से एक चंदन की लकड़ी रखी है। गीता चंदन की लकड़ी लाई और सावधानी से टोकरी में रख दी। देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। दोनों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अगले दिन मोहन बाजार गया और चंदन की लकड़ियां बेचकर अच्छे पैसे लेकर लौटा। उसने सबसे पहले बच्चों की फीस भरी, फिर घर का जरूरी सामान लिया। गीता बोली, अब आपको सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। मोहन मुस्कुराया। मैं आज सेठ के पास काम करने नहीं, बल्कि अपने साथ काम करने का निमंत्रण देने जा रहा हूं। बाकी मजदूर भी सेठ के अत्याचार से परेशान हैं। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो सबकी जिंदगी सुधर सकती है। मोहन ने सभी मजदूरों को अपने साथ जोड़ लिया। सबने मिलकर ईमानदारी से चंदन का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद धनराज सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सीख, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है।